सत्संग जी प्रेम से कहना, आज कोपेनहेगन के इस हॉल में सभी संत एकत्रित हैं। ये सत्संग का रूप बना है और निरंतर जब से यात्रा की शुरुआत हुई है, हर शहर में, हर देश में बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही प्रेम वाले भावों के साथ, बहुत ही श्रद्धा वाले भावों के साथ सभी महापुरुषों ने अनेक अनेक रूपों में अपना योगदान दिया, सेवाएं निभाई। चाहे कोई देश या शहर, छोटा बड़ा, दूर पास, पर जो भाव रहे, जैसे यहाँ भी जिक्र सुन रहे थे कि किस प्रकार सबने मिलजुल कर प्रेम वाले भावों से ये आज के दिन के लिए अपने योगदान दिए, वैसे ही ये जो भाव हैं सेवा वाले, गुरसिक्खी वाले, प्रेम वाले, यही महत्वपूर्ण है, यही सबसे उत्तम है। इन्हीं भावों के कारण इस प्रकार के उपराले किए जाते हैं। सुंदरता इन्हीं भावों से है। सुंदर से सुंदर स्थान प्राप्त हो जाए, सुंदर से सुंदर महल प्राप्त हो जाए, पर अगर भाव वहां प्रेम वाले नहीं हैं तो वो सुंदरता किसी के भी दिल को खुशी, प्रेम, आनंद नहीं दे सकती। और वहीं अगर वो भाव जहां प्रेम है, सत्कार है, एक दूसरे के लिए करुणा है, स्वीकृति है, परमात्मा का वास है, तो वहीं स्थान चाहे कैसा हो। इसी टूर के दौरान एक प्रोग्राम में स्थान में इस प्रकार रूप बना के, गर्मी बहुत, अब वेन्यू चाहे वो इंडोर ही था, पर इतने उत्साह से सब पहुंचे। मौसम भी हम सब जानते हैं कि हीट वेव का जिक्र चल रहा था पूरे यूरोप में। तो वहाँ सतगुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में यही कहा कि बेशक शरीर को गर्मी लग रही है, बेशक यहाँ जो वातावरण है अनकंफर्टेबल है शरीर के लिए, पर क्योंकि हृदय में प्रेम है, हृदय में ठंडक है, तो सब आनंद ले पा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण हृदय की ठंडक ही है, महत्वपूर्ण मेरे अंतर्मन की अवस्था है। व्यवस्थाएं आसपास की जैसी मर्जी हों, अच्छे से अच्छे साधन उपलब्ध हो जाएं, सुंदर से सुंदर हॉल्स मिल जाएं, अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो जाए मेरे जीवन की, पर मेरी अवस्था जो है, मेरी मनोस्थिति जो है, मेरे जीवन का रूप क्या बनता है, मैं आनंद में हूं, सुकून में हूं, व्यवस्था सिर्फ साधन है, ऊपरी सुख का, शरीर के सुख का, पर मेरी अवस्था अगर ठीक हो जाए तो मेरा जीवन व्यवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है,
जो बार बार कमल के फूल का जिक्र होता है, वो यही एक एग्जाम्पल है कि व्यवस्था अगर उस फूल के आसपास की देखी जाए तो कीचड़ है, गंदगी है, पर अवस्था वहां फूल वाली, उससे ऊपर उठकर वहां इस रूप में खिल जाना कि ना जाने कितने ही संतों ने इस एक फूल की मिसाल से इशारा दिया है मानव को कि अगर अंतर मन की अवस्था में ये फूल खिल जाए तो व्यवस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ऊपर उठ जाता है मानव। और इसी ऊपर उठ जाने को फिर हमने नाम दिया एनलाइटनमेंट का, संतमति वाली अवस्था हो जाने का, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाने का। क्योंकि ये फूल खिल ही तभी सकता है, अंतर्मन की अवस्था बन ही सहज तब सकती है जब मैं इस सहज को प्राप्त कर लूं। अंतर्मन की अवस्था स्थिर हो ही तभी सकती है जब स्थिर की रमज मुझे समझ आ जाए, और यही रमज सदगुरु जीवन में बख्शते हैं। इंसान जीवन की व्यवस्था को संभालने में, संवारने में अवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। बाहर की व्यवस्था सुंदर करने के प्रयास में अवस्था जो मेरी है उसका क्या हाल हो रहा है इस तरफ ध्यान नहीं जाता। और अनेक अनेक रूपों से हमने ये आत्ममंथन की बात की, आत्ममंथन का जिक्र किया कि समय ही लगता है नहीं बचा एक क्षण अंदर की ओर देख सकें कि प्राप्त क्या कर रहा है, पाया क्या है। आज से पहले और आज में मेरे जीवन की अवस्था में, मेरे जीवन में, मेरे अंदर क्या फर्क है। प्रभु का नाम भी लिया है तो क्या इस प्रभु के साथ कोई रिश्ता स्थापित हुआ है? अगर दुनियावी दौलतों के लिए प्रयास किए हैं तो कहीं पहुंचा हूं, कहीं जाकर ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ पाया है, कहीं कोई प्यास बुझी है। तो यही एक आवाज कि अगर दुनियावी रास्ते पर भी चल रहे हैं तो कम से कम एक चेकअप इंटरनल जरूर कर लिया जाए कि जो मंसूबे, जो हसरतें, जो प्लान्स बनाकर शुरुआत की थी दौड़ने भागने की, कहीं पहुंच भी रहे हैं। Is my next new milestone truly giving me any happiness? If yes, then great. But let me not stay disconnected with my inner self. Let me always keep checking upon myself, everything that I'm doing, every next milestone that I'm trying to chase, where is it bringing me? And mostly when I truly reflect, when I truly see, I feel that no matter the place I have reached, no matter the heights I have achieved, things still feel the same. I might have started my journey with the ambition of finding a good job. And the journey might have taken me to finding a better job, my own home, a good life partner, a bigger home,
for the future family. And then my ambitions and my milestones take shape of the milestones of my children, their life, their milestones. But in the process of doing all of this, in achieving all of this, a part of me feels that it's still where it is, because I'm constantly going after the next milestone. Nothing ever makes me feel that I have what I needed. And it's only when we are at the end of this life cycle and there are a lot of social media posts and articles going around that listen to the advice a 65-year-old would have given to his 20-year-old self. I have read a lot of these posts. Listen to what a 70-year-old has to say to his younger self. It is only when the end is near, when the world doesn't need me anymore, that I ruminate, that I think, can something be different? Can this story taken a different route? Is there a possibility that I missed? But most of the times it's too late till then, because we've already lived. The coal has already burned, it's towards the end. And wisdom lies in finding that possibility, living that possibility, while the coal is still burning. There's still time. And that is why saints have said that this message of truth is not dependent on age. It is not for when you get old. It's not for when you think that you are through with life and now you can talk about this truth. अक्सर सुन लेते हैं ये बात कि भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये तो सत्य है। जितनी जल्दी प्राप्त हो जाए उतनी जल्दी जीवन सहज हो सकता है। मुबारक है सारी उपलब्धियां। पर जहां एक सफर इस सत्य की छाया के साथ किया जा सकता है, वहां फिर क्यों धूप में चलना है? सफर तो करने से मना किया नहीं जा रहा। इस जीवन में आए हैं, उपलब्धियों से तो मना किया ही नहीं जा रहा। आवाज ये दी जा रही है कि क्यों बोझ ढोया हुआ है, क्यों खुद को धूप में सड़ाया जा रहा है जब उसकी आवश्यकता नहीं। ये सफर ठंडी छाया के साथ किया जा सकता है, और यही छाया सत्य की है, ब्रह्म ज्ञान की है, परमात्मा की है। और यही छाया मानवता को संतों ने दी है, सदगुरु ने दी है। आज भी इसी छाया को देने, इस ठंडक को देने आए हैं कि मुबारक है ये जीवन का सफर, पर धूप में सड़ के क्यों इसे सजा बनाया जा रहा है? क्यों इस सुंदर अवसर को एक सजा की तरह जिया जा रहा है? ठंडक के साथ जिया जा सकता है, प्रेम के साथ जिया जा सकता है, सत्कार के साथ जिया जा सकता है, ठहराव के साथ जिया जा सकता है, संतुष्टि के साथ जिया जा सकता है। और संतुष्टि अंतर मन की अवस्था से ही आ सकती है। संतुष्टि कभी किसी बाहरी माइलस्टोन से नहीं आने वाली। और ये एक जीवन का ऐसा अनुभव है जो जिसने किया है उसी को समझ शायद आता है। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि आज मैं इतना कमाता हूं, इससे 10 गुना जिस दिन कमा लूंगा तो संतुष्टि आएगी, तो जब मैं वो 10 गुना वाली अवस्था पे पहुंच जाता हूं तो मुझे 100 गुना वाले दिखने लगेंगे। और ये फैक्ट है, क्योंकि इफ आई वांट टू बी एम्बिशियस then I need to accept that ambition has no end.
And this is the wisdom. Be ambitious while being aware that ambition has no end. महत्वाकांक्षा रखी जाए, पर इस अवस्था के साथ रखी जाए कि महत्वाकांक्षा की प्यास को कभी बुझाया नहीं जा सकता, तो फिर मैं उस प्यास को बुझाने का ढोंग या नाटक या भ्रम उसमें नहीं फंसूंगा। फिर महत्वाकांक्षी रहते हुए भी मैं संतुष्ट रह सकता हूं, क्योंकि पता है ये प्यास नहीं बुझनी। दास ने लास्ट ईयर भी एक एग्जाम्पल शेयर किया था, सबने शायद देखा हो, नहीं देखा तो इंडिया में कभी कभी देखने को मिलता है। यू ऑफन सी अ डॉग चेजिंग इट्स ओन टेल। कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है, कभी अगर किसी ने देखा हो, भागता है अपनी पूंछ के पीछे। किसी कुत्ते ने आज तक अपनी पूंछ नहीं पकड़ी, पर भागता रहता है, उसको लगता है मैं पकड़ लूंगा अपनी पूंछ। दैट्स व्हाट एम्बिशन इज। महत्वाकांक्षा यही है, वो पूंछ कभी हाथ नहीं लगनी। और अब ये पता चल जाए और फिर भी मैं भागना चाहूं तो वो खेल बन जाता है। फिर आनंद आता है कि पता है अब टाइम भी पास करना है, 70-80 साल की उम्र अगर परमात्मा ने दी है, काटेगी ऐसे जाएगी। उसके लिए सब खेल दिए हैं, खिलौने बनाए हैं, खेलो। पर पता हो खेल है, ये अवस्था है, ये ज्ञान है। दिस इज द स्टेट दैट सतगुरु प्रोवाइड्स। Keep on chasing that tail, but know that you won't catch it. Do it as a play. This is the state that Sadguru offers. ये अवस्था अगर बन जाए, इसे विजडम कहा गया है, इसे मिडिल पाथ कहा गया है, इसे आनंद की अवस्था कहा गया है, कि इसी दुनिया में जी रहे हैं, दुनिया से वैर भी नहीं, इसी दुनिया में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, प्राप्तियां भी कर रहे हैं। देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन अचीविंग एनीथिंग। द सदगुरु सेज दैट कीप ऑन अचीविंग while knowing that it's a play. You won't reach anywhere through that. The destination that can be reached, you're already at it. जो मंजिल है प्राप्ति वाली, वो तो हमेशा से मेरे पास थी, बस उस मंजिल पर मुझे पहुंचा देते हैं कि इस मंजिल पर टिके टिके और जो भी करना है करते जाएं। अवस्था बनी रहेगी, संभले रहेंगे। और यही जीवन जीने की कला युगों युगों से सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। जिसने पाया है, यही जीवन जीने की कला बताई है। क्योंकि जब ये जीवन जीने की कला समझ आ जाती है, तो जीवन में प्रेम भी सहज आ जाता है। फिर पता चल जाता है कि अगर मैं पूंछ नहीं पकड़ पा रहा, तो कोई और भी पूंछ नहीं पकड़ पा रहा। क्यों किसी और से परेशान होना, जलना कि वो कोई पूंछ कौन सी पकड़ने की कोशिश कर रहा है और मैं कौन सी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। हाथ किसी के कुछ नहीं आना है और हमें लगता है कि कोई बहुत आगे निकल गया है, तो फिर हम अपने आप को जलाते हैं, परेशान करते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं। हाथ किसी के कुछ नहीं आना। अनेकों कहानियां, अनेकों किस्से, अनेकों ऐसे इशारे दिए हैं, पर समझ नहीं आती बात फिर भी। क्योंकि समझनी ही तो सबसे मुश्किल है, जीवन में जीना ही तो इसको सबसे मुश्किल है, ये अवस्था ही तो सबसे मुश्किल है। अभी गीत गा रहे थे, आओ सजा लें आज को कल का पता नहीं, तो एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, याद आ गई। कैसे ही दो भाई एक दुकान चलाते थे। बड़ा भाई ज्यादा गणित, दुनिया, छोटा मस्त, छोटा आओ सजा लें आज को वाली सोच वाला था। तो ऐसे ही दुकान के बाहर कोई मांगने वाला आता है, तो बड़ा वाला कह देता है कल आ जाना, कल देंगे। तो छोटा भाई ढोल वाले बुला लेता है, खाना पिज्जाज ऑर्डर कर देता है, पार्टी रख लेता है। वो कहता है ये तू क्या कर रहा है? कहता है मैं पार्टी दे रहा हूं, जश्न मना रहा हूं। मेरे भाई ने मौत पर विजय हासिल कर ली है, उसने कल का दावा कर दिया है। उसने दावा कर दिया है कि कल
वो दान करेगा। उसने मौत पर, यम पर विजय प्राप्त करी है, तो मैं पार्टी दे रहा हूं इस चीज की। अब बात सिर्फ इतनी सी ही कि कल का पता नहीं है, पर हमारा सब कुछ कल के लिए ही चल रहा है। आज को तो सजाने की फुर्सत ही नहीं। और ये आत्मा मंथन, ये बात सिर्फ यही कि मेरा आज अगर सजा होगा तो ही कल सुंदर होने वाला है। आज इस परमात्मा का मुझे पता है तो कल परमात्मा मेरे साथ होने वाला है। हम सब ने वरना परमात्मा के लिए यही सोचा हुआ है कि जिस दिन इस शरीर ने अपनी यात्रा पूरी करनी है तो सबने परमात्मा के पास ही तो जाना है। जिस परमात्मा को जीते जी नहीं पाया, मरने के बाद कहां से वो परमात्मा मुझे मिल जाएगा। अगर मैं आज खुश नहीं हूं तो मैं कल कैसे खुश हो जाऊंगा। आज रात को भूखा सोया हूं तो कल भी भूखा ही उठूंगा। इतना बड़ा जीवन जी लिया पर इतनी सी बात नहीं समझ आती इंसान को। आज खुश नहीं है तो कल की खुशी के लिए जितना मर्जी काम कर लें, जब खुशी देखी ही नहीं होती क्या है तो पता कल कैसे चलेगा कि कैसे खुशी मिली है या क्या खुशी है। आज आनंद नहीं मिला तो कल कैसे मिल जाएगा। आज रोटी नहीं खाई तो कल कैसे भूखे नहीं होंगे। आज भूखे थे तो कल भी भूखे ही उठेंगे। और परमात्मा के लिए सोचते हैं कि बस ये शरीर ने परमात्मा के पास, शरीर के बाद परमात्मा के पास ही तो जाना है। हमें लगता है कि वहां शमशान घाट पे लिखा हुआ है द्वार, मोक्ष द्वार, तो मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष तो आज प्राप्त किया है तभी मोक्ष मिल सकता है। परमात्मा को आज देखा है तो परमात्मा के साथ जुड़े रह सकते हैं। और यही जीवन का परम सत्य है कि जो आज मैंने हासिल किया है वही कल मेरे साथ होने वाला है। और सदगुरु कहते हैं जो हासिल करने के लिए जीवन मिला है, इस परमात्मा को, इसे आज हासिल कर लिया जाए, देख लिया जाए। क्योंकि देखा जा सकता है, पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये भ्रम मिटा देते हैं कि इस जीवन यात्रा के बाद परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति अभी इस क्षण में हो सकती है। आज को सजाने की आवाज दी जा रही है। अगर कल पर छोड़ा हुआ है तो हम सब भी आज पार्टी रख लें कि हमने विजय हासिल कर ली है मौत पर, यम पर, कल पर। क्योंकि कल का किसी को नहीं पता। गीत सुनते हैं, बातें सुनते हैं कि दमदा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। तो सांस की बात करी जा रही है कि अगली सांस का नहीं पता आनी है कि नहीं आनी। तो आज को, इस पल को सवार लिया जाए। और इसलिए यही कहा है कि एक क्षण में सदगुरु जहां प्यास होती है, इस प्यास को बुझाते हैं अपने ब्रह्म ज्ञान से, एक क्षण में। क्योंकि क्षण का भी नहीं पता अगला आना है कि नहीं। तो परमात्मा की प्राप्ति को देर तो सिर्फ, सबने सुना है कि गुरु अष्टावक्र ने कहा कि फूल के, हमने ये वाले एग्जाम्पल के, जब तक राजा जनक ने वो शर्त रखी थी कि मैं एक पाव मेरा अपने घोड़े की नाल से यहां से वहां पहुंचे, तब तक सिर्फ इतनी सी देरी में मुझे परमात्मा अगर प्राप्त करा सकते हो तो करा दीजिए। तो वो भी कराया गया, एक क्षण। शास्त्रों में सुना कि फूल के मसलने में देर हो सकती है, इसको पाने में देर नहीं हो सकती। क्योंकि जीवन अगर समझा जाए तो एक क्षण का तो भरोसा नहीं। तो परमात्मा जैसी दात भी इतनी ही देर में प्राप्त हो सकती है, पर तैयारी होनी चाहिए, राजी होने चाहिए, पात्र खाली होना चाहिए, समर्पण जीवन में होना चाहिए। और यही दात, यही अवस्था बख्शने सदगुरु धरा पर आते हैं। और यही संत जिन्होंने इसको प्राप्त किया, चाहे मीरा के रूप में, चाहे कबीर के रूप में, किसी भी युग में, किसी भी स्थान पर यही आवाज दी कि पा लिया जाए, जीवन जीने की कला को पा लिया जाए, जीवन के इस रहस्य को पा लिया जाए, अपनी सच्चाई को पा लिया जाए, अपनी पहचान को प्राप्त कर लिया जाए। यू कैन नो हु यू आर, यू कैन नो योर ट्रू सेल्फ, यू कैन कम फेस टू फेस with the God, with the Lord that you worship. This can be realized, this truth can be realized. Enlightenment is yours to attain. The God that you are calling for is not far away, it's always been here. All you need is the vision to see it.
All you need is the grace of the Sadguru for you to see it. रब है मेरे अंग संग वसदा, इस दे अंदर वसा मैं। कि ये परमात्मा मेरे अंग संग बस रहा है, शहंशाह जी ने कहा, और मैं इसके अंदर बस रहा हूं। That I dwell in this Lord and this Lord dwells in me. वो जो बात बार बार आ रही है कि सबको सत्कार देना है, सबको प्यार देना है, उसकी फाउंडेशन, उसका आधार ये ब्रह्म ज्ञान है कि सब में ही इस परमात्मा का रूप है। ये दिखे तो फिर सत्कार ही करेंगे, प्रेम ही निकलेगा। Once I get the vision to see that this Lord dwells in all of us in equal measure, this Lord is in me as much as it is in you, in equal measure. You're no different. The color of my body, the language that I speak, where I come from, doesn't matter, because we all come from this one, and this one is in all of us. How can I, after this realization, spread hate? How can I, after this realization, build walls? How can I, after this realization, oppress anyone? How can a world without walls not be a reality after this realization? And this is the realization which is the first step in the journey of spirituality, in the journey of devotion. This is what the Sadguru says. And we all can make our lives worth living after realizing this simple sounding truth. It only sounds simple because if it was so simple to live our lives based on this, then the message would not have to be repeated so often. In the end, just like to pray to Nirankar, to this formless, that may we all realize this truth. May we all come face to face with the Lord that we call for, the Lord that we worship, the Lord that we read about, write about, call in our hour of darkness. This Almighty is right here, right now. May we all get the realization to be able to see this truth in every moment and live with this truth in every moment. Saints say with love, Nanak Ji.